अगर मैं आपसे कहूं ना कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया जब अपना चौथा टी20 मुकाबला हार गई, तो भाई साहब उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव से सवाल पूछा गया तो सच में ऐसा लग रहा था कि कहीं वो भड़क ही न जाए। हाँ भाई, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। टीम इंडिया भारत बनाम न्यूजीलैंड का चौथा टी20 मुकाबला खेल रही थी, जहां पर टीम इंडिया को लगभग 50 रन के बड़े अंतर से हार झेलनी पड़ी। अब जरा सोचिए, 215 रन का लक्ष्य था, लेकिन पूरी टीम 165 रन पर ही सिमट गई। और सबसे बड़ी बात, 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई। अब यहां पर जरा दिमाग लगाइए। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में गेंदबाजी कर रही थी, जहां गेंदबाजी करना वैसे ही मुश्किल होता है। और ऐसे में अगर कोई टीम भारत जैसे बल्लेबाजी लाइनअप के पूरे 10 विकेट गिरा दे, तो भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात। अगर भारत 2-3 रन से या 5-10 रन से हारा होता तो चलिए बात समझ में आती, लेकिन आप खुद सोचिए, दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम कहलाने वाली भारत अगर 50 रन से हार जाए तो सवाल तो उठेंगे ही ना। आप कह सकते हो कि अरे यार, एक मैच तो कोई भी हार सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिक्कत वहां होती है जब वही गलतियां बार बार दोहराई जाए। अब जैसे बात कर लेते हैं रिंकू सिंह की। 30 गेंदों पर 39 रन। यहां तो भाई साहब इनका कोई दोष नहीं, चारों तरफ विकेट गिर रहे थे तो ये अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब आते हैं संजू सैमसन पर, और यहां पर जरा कड़वा सच बोलना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि संजू सैमसन की परफॉर्मेंस इस सीरीज में शुभमन गिल से भी खराब रही है, तो आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन यही सच्चाई है। हमने और आपने ही आवाज उठाई थी, संजू सैमसन को खिलाओ, मौका दो। मौका मिला भी, लेकिन जब मौका मिला तो भाई साहब वही पुरानी गलतियां, वही फ्लॉप शो। शुभमन गिल कम से कम हर मैच में 5-10 रन जोड़ देते थे, लेकिन यहां तो 2-3 मुकाबलों में 0 पर आउट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीम इंडिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें जैसे हाथी के दांत बना दिया गया है। लिख दिया जाता है कि ये फिक्स हैं, ये खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी जो टी20 के लिए ही बने हैं, ना उन्हें मौका मिलेगा, ना उन्हें खिलाया जाएगा। बस आईपीएल में देखो, एंजॉय करो और भूल जाओ। ऋतुराज गायकवाड़ ने ओडीआई में शतक मारा, लेकिन टी20 स्क्वाड में पूछा तक नहीं गया। अरे भाई, स्क्वाड में रख लेते, देख लेते क्या कर सकता है, लेकिन नहीं, यहां सिस्टम कुछ और ही कहानी लिख रहा है। अब अगर इस मैच की सबसे बड़ी पॉजिटिव बात की जाए तो भाई साहब एक सुनहरा, एक कीमती हीरा उभर कर आया। नाम शिवम दुबे। शिवम दुबे, जिन्हें मजाक में लोग थाला फॉर अ रीजन के चेले कहते हैं, और आज सच में थाला फॉर अ रीजन साबित हो गया। 23 गेंदों पर 65 रन। भाई साहब, ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा गया था। जब पूरी टीम फ्लॉप थी, तब अकेले शिवम दुबे मैच को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, शिवम दुबे ने महज 14-15 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। अब रिकॉर्ड सुन लीजिए। युवराज सिंह 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक, अभिषेक शर्मा 14 गेंदों में अर्धशतक, शिवम दुबे 15 गेंदों में अर्धशतक। और इसके साथ ही शिवम दुबे दुनिया में तीसरे सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। शिवम दुबे ने साफ बता दिया कि अगर हमें बैटिंग ऑर्डर में मौका दोगे तो हम रिजल्ट देकर दिखाएंगे। अब गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह 4 ओवर 32 रन 2 विकेट, हमेशा की तरह भरोसेमंद। कुलदीप यादव 4 ओवर 39 रन 2 विकेट, इन्होंने भी अपना काम किया। लेकिन भाई साहब, हर्षित राणा की बात करेंगे तो इस बार तो पूरा छिछालेदर हो गया। हर ओवर में लगभग 13.5 रन लुटाए, विकेट 0। और यही सब देखकर सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि इस बार गेंदबाजी थोड़ी खराब रही। कप्तान होने के नाते मैं खुद पर भी जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि मेरी भी परफॉर्मेंस खास नहीं थी। इतना सब होने के बाद भी सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो हमेशा उनके चेहरे पर रहती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर टीम इंडिया ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाती रही तो भाई साहब टी20 वर्ल्ड कप में एक ही मौका मिलेगा, या तो जीतोगे या फिर बैग पैक करके घर जाओगे। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया 5वां टी20 मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कमेंट में है।